वो हिंदुस्तान के आप एनालिस्ट को जरा सुने, वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर भी खर्च कर देते तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अब इस तरह नारे नहीं लगवा सकते थे जो इमरान खान साहब के जलसों में लग गए। चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान जरा इस तरह का असला अगर भेजो ना तो देखो उनका क्या रिएक्शन आता है। हमें यहाँ यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हमें कहते कि जनाब कंडेम करो रूस को, हिंदुस्तान को कहो ना, वो तो तेल ले रहा है उसे, क्योंकि हमने अपने आप को डिग्रेड किया है, हमने अपने आप को उनके पैरों के नीचे फेंका, हम खुद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए। आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पे क्या क्या स्टोरियां नहीं कर रहे। एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे हैं कि तुम यहाँ मत आओ। 1962 वाला भारत नहीं है चीमा साहब, वो परिस्थितियां बदल गई। अगर किसी की हिम्मत, औकात और हैसियत होती है लड़ाई करने की, जैसे हमने 1971 में किया, जो किया सबके सामने किया, सबको दिखाते हुए बताते हुए किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम तफरीक की बात करते हैं फौज में और अवाम में, या इस तरह की बात करते हैं, तो उस पर फिर हमारा दुश्मन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। अभी आप इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया आप देखें, उस पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उस पर क्या क्या स्टोरियां नहीं कर रहे। तो हम इस तरह की बातें करके असल में दुश्मन को मौका दे रहे होते हैं, उसे मौका मिल जाता है। तो हमें ये बात भी ज़हन में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शिकस्त जो हुई थी वो हुआ था जब इंडिया 62 की जंग, 1962 की जंग चीन से बहुत बुरी तरह शिकस्त खाया। और क्यों खाया? वो इसलिए शिकस्त खाया कि जो उनकी फौज बैठी हुई थी उधर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा में, उनको कहती रही कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये करो, वो करो, उसको पकड़ो, उसको नहीं करो। और नेहरू साहब बैठे हुए कह रहे नहीं, मेरी इंडिया चीनी भाई भाई और मैं बात नहीं सुनूंगा। शुरू हुआ है जो जलसों के अंदर जो नारे लग रहे हैं, वो हिंदुस्तान के आप एनालिस्ट को जरा सुने, वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर भी खर्च कर देते तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अब इस तरह नारे नहीं लगवा सकते थे जो इमरान खान साहब के जलसों में लग गए हैं। और इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया, वो डिविसिव बात ही करते हैं, डिवीजन होती हैं। इमरान साहब की कल की स्पीच सुन ले, फिर आपका तजिया सुनवा देंगे जरा। चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान जरा इस तरह का वो मुरासला अगर भेजो ना तो देखो उनका क्या रिएक्शन आता है। हमें यहाँ यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हमें कहते कि जनाब कंडेम करो रूस को, हिंदुस्तान को कहो ना, वो तो तेल ले रहा है उसे, क्योंकि हमने अपने आप को डिग्रेड किया है, हमने अपने आप को उनके पैरों के नीचे फेंका, हम खुद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं और हमने होने दिया अपने आप को इस्तेमाल। इमरान खान के जाने पे खुश कौन होता है? इसराइल खुश हुआ। इसराइल के अखबारों में हिंदुस्तान दोस्त है, तो फिर ये शहबाज शरीफ की उन्होंने बड़ी इसकी खैर मकदम की बड़ी खुशियां मनाई कि ये आ गया चरी। कि इमरान खान साहब जो है ना उनका जोग्राफिया ठीक है, ना उनकी तारीख ठीक है, वो कभी तो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते हैं। साहब को वो ये समझाएं कि ये जो आपका बयानिया है ये तबाह कुन बयानिया है, ये तबाही की तरफ ले जाएगा। इसी दुनिया में हम जी रहे हैं, घरों तक पहुंच तरफ हम लेके जा रहे हैं इन नौजवानों की। भारत के नए आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने क्या है जी कि जो चाइना है वो बॉर्डर इशू हल ही नहीं करना चाहता, वो बाउंड्री इशू को जिंदा रखना चाहता है। सो इट मीन अगर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है तो S-400 क्यों लगा रहे हो हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर? पाकिस्तान का आपने बोला S-400 क्यों लगाएंगे? देखिए आपके यहाँ जो 40,000 लोग घूम रहे हैं ना, बहुत शरीफ शहरी, जिनको नियाजी साहब खुद बोल गए भाई 40,000 आतंकवादी हमारे घूमे, दुनिया के सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 में से 9 आपके यहाँ, और जो 50,000 लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ कब क्या चीज लग जाए, कौन सी चीज लग जाए, वो कौन सी चीज निकाल के इधर की तरफ फेंके, जिसने S-400 वहां लगाया। बाकी निश्चिंत रहिए, S-400 वहां भी लगेगा। हाँ, लद्दाख में भी S-400 होगा, राफेल वफेल सारी डिप्लॉयड है। दूसरी बात ये वाला पाकिस्तान में साहब, अगर हमें औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। अगर तुम्हें एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे हैं कि तुम यहां मत आओ। हमने तो तुम्हारे वैंगी को भी बोल दिया बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल। वो तो आ रहा था कमर्शियल प्लेन में बैठा हुआ, हेलो 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 करता हुआ, क्या हाल है जी, थोड़ा क्या हाल है, हमने भेज दिया वापस। तो हमने तो, अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है तो आके ले ले जमीन। हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं भाई, जमीन मत ले लो, आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है। हमें जवाब देना था, जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, वी आर बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री। वो चाइना को पता है। 1962 वाला भारत नहीं है चीमा साहब, वो परिस्थितियां बदल गई है।
अगर 1962 वाला भारत होता तो ये आज आगे आगे होते, इन्होंने ये आगे बढ़ गए होते, बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? एक बार बताइए, आप कहते हो जी 4 आतंक, मैं आपको बता दूं गलवान में हमारे 20 भाई मरे, ठीक है, फोटो निकाली, सबको पता, नाम आपको भी पता होगा, नाम पता, सबको अवार्ड मिला, उनको जो वॉर मेमोरियल में उनको इज्जत मिली, उनके नाम का वहां मेमोरियल है, सब कुछ। हमारे एक पहली बार यहां देखिए, चाइना के कितने लोग मरे चीमा साहब? कोई कहता 4, कोई कहता 18। एक्स चाइनीज पीएलए के जनरल जो यूएस सेटल्ड है और रशियन एक्सपोर्टर इजराइल कहते हैं 135। ये जी जिनपिंग को पूछिए आप, आपकी तो खैर बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे, बोल भाई ये तो बता बड़ा कौन कौन की फोटो तो निकाल यार, ये मर्सनरी थे क्या, आतंकवादी थे क्या, जिन्हें बेनाम मौत मिल गई? अगर वो सिपाही थे तुम्हारे, जो सिपाही है, सिपाही को मरने के बाद उसकी फोटो तो लगाओगे, उसको इज्जत तो बख्शोगे, शहीद हुआ भाई अपने देश के लिए। बताओ ये मरे, आज तक उन्होंने कितने मरे, उनके घर वालों को लाश तक नहीं दी। वैसे उनके वो जो राख का डब्बा, सरदार जी थे, नाम उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे भाई का, शहीद हुए वो गलवान में, और आपसे बेहतर कौन जानेगा उसको। उन्होंने 12-13 चीनी, 13 चीनी सीने ना गर्दन ऐसे गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक के गिरा दिए, 12-13 चीनी, कोई हथियार नहीं था, हाथ से। सरदार जी के नाम गुरमेल सिंह के कुछ नाम था उनका, हमारे भाई का, मुझे ध्यान याद नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी फॉर द नेम रॉन्ग। 13 उनको अवार्ड मिला, उनको हमने इज्जत बख्शी, पूरे दुनिया को उनमें नाम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये 4 फुटे चीनी। अब आपने दूसरा बोला क्वाड में क्यों पैसा लग रहा, दुनिया क्वाड की बात क्यों करा? देखिए चीमा साहब, अगर हम चाइना को नहीं रोक पाते तो अमेरिका को क्या सपरेयार है? अमेरिका मेरा मामा लग रहा कि मुझे क्वाड में आके बिठा देता। जापान क्वाड क्यों बना था हमारे साथ, श्रीलंका के साथ में बना था, बांग्लादेश के साथ में बना था। उसे पता कि क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इंडिया, और इंडिया के बिना क्वाड की परिकल्पना, इमेजिनेशन ऑफ क्वाड और डॉक्ट्रिन ऑफ क्वाड डजंट होल्ड ग्राउंड। हमने चाइना को रोका, जब हमने चाइना को रोक के दिखा तब क्वाड बना, पहले क्वाड नहीं बना। क्वाड बनने के बाद चाइना नहीं रुका, पहले हमने चाइना को रोका, उसके बाद क्वाड बना। पॉइंट नंबर 2 इसमें चीमा साहब, दूसरी क्वाड का क्या, फ्री ट्रेड रूट्स। ट्रेड, चाइना जो कहता है चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना फ्री ट्रेड रूट से। हमने तो ये चाइना ने तो एक बार बोला था, मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट नंबर पता नहीं 19-20, मेरा ये जो साउथ चाइना सी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो भाई बात सुन, ये जो तेरी बंदरगाह ना, उसके आगे 1 फुट भी तेरी जमीन नहीं है। तो वहां तो अब भी 5 अमेरिकन कैरियर है, वहां तो यूके अपना कैरियर भेजने को तैयार है, अपना जर्मनी अपना कैरियर भेजने को तैयार है। जो उसके सी में अभी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिकन सबमरीन्स भी, जाहिर सी बात है हमारा भी कुछ कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या क्या, जैसे आदमी को थोड़ी पता होगा क्या क्या, पर कुछ कुछ होगा वहां पे। तो क्वाड की परिकल्पना करी थी कि उसको चाइना सी में उस तक वो सीमित रहे, उसमें भी वो कंट्रोल ना कर पाए। पैसिफिक तो आना दूर की बात है। क्वाड वाज डिजाइन्ड दैट, पर क्वाड क्या उसको लद्दाख में रोक रहा है, क्वाड क्या उसको एलएसी पे रोक रहा है, क्वाड के सिपाही क्या वहां खरदुमला में बैठे हैं? नहीं बैठे ना, जंस्कार में नहीं बैठे, वो तो हम बैठे, वो तो इंडियन आर्मी बैठी है ना। तो अगर किसी को चाइना ने, और गलवान में जितने चीनी मरे वो तो हमने मारे साहब, उसके क्वाड गया जापान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कोई बंदा तो नहीं था ना उसमें। अगर कोई ये सोचता है, अगर कोई ये सोचता है दुनिया में कि लाल किले पे उसका डंडा लहराएगा, सर वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड, ना वो दिन देखने के लिए वो रहेगा ना हम रहेंगे। लाल किले पे झंडे लहराने की हसरत लेके ही जाओगे, जिसके दिमाग में भी है, जिसके जहन में भी है, वो जी जिनपिंग हो या ई पोंगपिंग हो या टिंग पोंगपिंग हो।